यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। भगवत स्मृति कोई शरीर धर्म नहीं है। शरीर के द्वारा भगवत स्मरण कर पाएंगे। अपना शरीर बलवान होगा तो स्मृति जगेगी, बड़े पढ़े लिखे होंगे तो स्मृति जगेगी, समाज में कोई ऊंचा स्थान होगा तो स्मृति जगेगी। ऐसा नहीं है। भगवत स्मृति है स्वधर्म। वो केवल भगवान से आत्म संबंध स्वीकार करने से जागृत होती। भगवान को अपना मानने से भगवत स्मृति जगती है। भगवान को अपना मानना मानी और कोई अपना नहीं है। जैसे मीरा जी का सूत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान को भी अपना माने और वस्तुओं को, व्यक्तियों को, शरीर आदि को भी अपना माने तो ये मान्यता अधूरी है। इससे भगवत स्मृति नहीं जगती। केवल भगवान को ही अपना मानने से भगवत स्मृति जगती है। भगवान के साथ आत्म संबंध के सिवा ही भगवत स्मृति जागृत करने का और कोई उपाय नहीं है। जो प्रभु से संबंध जोड़ते हैं वे सबसे पहले क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जो कुछ है ये शरीर सहित सारी सृष्टि प्रभु की है, ऐसा मानते हैं। जब मनुष्य मान लेता है कि जो कुछ है वो सब भगवान का है तो उसमें संसार की ममता नहीं रहती, चली जाती। जब वो सारी चीजों को भगवान की मान लेता है तो ममता समाप्त हो जाती। और जब ममता का नाश हो जाता है तो फिर कामना उत्पन्न नहीं होती। सब कुछ प्रभु का है ऐसा जब मान लेते हैं आदमी तो वो ममता से रहित हो जाता है, कामना से रहित हो जाता है। सब कुछ भगवान का है ऐसा मानने से ममता और कामना दोनों चली जाती है। और जो ममता और कामना से रहित हो जाता है उसमें निर्विकारता और शांति अपने आप प्रकट हो जाती है। जब निर्विकारता और शांति जीवन में आ जाएगी तो चित्त शुद्ध हो जाएगा और शांत भी हो जाएगा। जब चित्त शुद्ध और शांत हो जाएगा तब उसको क्या होगा? चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है तो वो परमात्मा से जो दूरी मालूम पड़ती थी वो अब नहीं रहती, वो सर्वत्र मालूम होने लगते हैं। तो वो कहता है कि जो कुछ है इसमें सत्ता रूप में केवल भगवान ही है, सब में भगवान है। जब उसे ये मालूम हो जाता है कि सत्ता रूप से केवल परमात्मा ही है और परमात्मा है उसका अपना प्रिय, तो जब प्रेम की वृद्धि होती है तब सब कुछ तो खो जाता है और केवल परमात्मा रह जाते हैं। प्रीति और प्रीतम का नित्य विहार रह जाता है, प्रेम और प्रेमास्पद का नित्य विहार रह जाता है। उसी विहार को वैष्णव मत के अनुसार राधा कृष्ण का विहार कहा जाता है, सीताराम का विहार कहा जाता है, गौरी शंकर का विहार कहा जाता है। वह विहार जाता है। ये किसका जीवन है? जिसने ईमानदारी से अपने द्वारा उस सत्य को स्वीकार किया है कि प्रभु मेरे अपने हैं और ये सब कुछ प्रभु का है, सब में प्रभु है, केवल प्रभु है। उसकी दशा ये हो जाती है
कि वो राधा कृष्ण सीता राम गौरी शंकर का जो नित्य विहार है उसमें वो प्रवेश कर जाता है। जैसे हमारे गीता प्रेस के कल्याण के प्रथम संपादक भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, 20वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, पूज्य श्री राधा बाबा जी और पूज्य श्री पंडित ज्ञा प्रसाद जी, ये तीनों ऐसे जीवंत उस नित्य विहार के प्रमाण थे जो राधा कृष्ण सीता राम गौरी शंकर के नित्य विहार में प्रवेश पा चुके थे। प्रेमी प्रेम होके प्रेमास्पद में मिलता है और फिर प्रेमास्पद की इच्छा से प्रेमी और प्रेमास्पद के नित्य विहार प्रारंभ होते हैं। राधा और कृष्ण दोनों अविनाशी तत्व हैं और साधक राधा रूपी प्रेम के साथ अपना अस्तित्व मिला के और कृष्ण के उस राधा कृष्ण के विहार में सम्मिलित होता है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।